234 यूनिट का पड़ा है जी, 12,000 रुपया मिल जाए। कमी कर रहे हैं, अब एक चलाते हैं रात को, लाइट सब भी ऑफ करके एक पंखा चला के ठीक है वो सो जाते हैं। ये तो कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है ना। जो कारोबार जिनको कोई मसला नहीं है। मैंने पीटीआई को वोट दिया है। अस्सलाम वालेकुम, वॉइस न्यूज़ के साथ मैं हूं आपकी अपनी होस्ट सहर अमीन। नाज़रीन, अवाम पे जैसे कि रोज़ बरोज़ एक नया महंगाई का बम फोड़ा जा रहा है। कभी पेट्रोल की कीमत में इजाफा तो कभी बिजली की कीमत में इजाफा। नाज़रीन, पेट्रोल और बिजली की कीमतों में इजाफा होता तो नज़र आ रहा है, लेकिन इसमें कमी बहुत कम की जाती है। तो नाज़रीन, आज चलते हैं लोगों की तरफ, उनसे जानते हैं कि जब बिजली की कीमत में इजाफा होता है तो वो अपने घर में कौन सी ऐसी चीज़ें चेंजिंग लाते हैं जिसकी वजह से उनकी यूनिटों में कमी है। तो चलिए जानते हैं लोगों की राय। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आपका नाम? शाहजेब। शाहजेब, ये बताओ, बिजली की कीमतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है, ठीक है, कमी तो नहीं होनी कि कोई इम्कान नज़र आ रहे, तो घर में आपकी फैमिली वगैरह कहती है कि कम पंखे चलाओ, एसी 1 घंटा चलाओ, 1 घंटा बंद करो, और इस तरह किस तरह आप लोग यूनिट्स में कमी लेके आ रहे हैं घर में? यूनिट में पहली बात तो ना एसी है, सिवाय पखे के कुछ चीज़ नहीं है, फ़ैन के अलावा कोई चीज़ नहीं है। घर रेंट पे है, ठीक है। इस माह का जो बिल आया है ना, 234 यूनिट का पड़ा है जी, 12,000 रुपया मिल जाए, ठीक है। तो अब देखें गरीब आम क्या करेगी। अड्डा हमारा इधर अंदर शॉप है हमारी, तो देखें ना ये यूनिट भी इतना महंगा हो गया है, आप खुद देखें। तो हुकूमत क्या कर रही है? कुछ नहीं कर रही, ज़्यादा से ज़्यादा रेट बढ़े जा रहे हैं। गरीब आम क्या करेगी? घर का किराया देना है, बिजली का बिल देना है, गैस का बिल देना है। अब मैं गैस का बिल तार के आया हूँ, पे करके आया हूँ, तो जी 680 रुपये बिल आया है। तो इसमें क्या करेगा? सर्दी होती है, गैस ऐसे नहीं आता, ठीक है। तो ये है कि इसको थोड़ा हल करे मसला। गरीब आवाम नहीं इतना पे कर सकती है। आप खुद देखें, डिसीज़न लें। घर का किराया देना है, ठीक है, ऊपर शॉप्स का देना है, खर्चा वगैरह निकाल के आम आदमी नहीं अफोर्ड कर सकता। वो पता है 3 टाइम की या 2 टाइम की, 1 टाइम की रोटी कैसे निकाल रहा है। वो खर्चे इतने निकल गए हैं, ऊपर से ये सैलाब की वजह से इतनी टेंशन वो है, महंगाई भी है। और देखें, आप खुद देख सकते हैं। ये तो बात है, बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आ रहा है। कम से कम मजबूर बंदा तो ये फील्ड नहीं कर सकता, ठीक है। मजबूरी के तहत कभी कुछ ना कुछ करना पड़ता है, और पे तो करनी नहीं तो मीटर काट के ले जाएंगे, कुछ हल तो घर में किस तरह बचत कर रहे हैं? घर में क्या मजबूरी की, कभी खा लिया, कभी नहीं, कभी कैसे, कभी मजबूरी के तौर पे कर रहे हैं। बिजली के जिस तरह घर में पहले 3 पंखे इस्तेमाल करते थे, 2 कर दिए, 1 कर दिया, इस तरह की कमी ला रही है? वही जो रूटीन चल रही है वही है? तो कमी कर रहे हैं, अब एक चलाते हैं रात को, लाइट सब भी ऑफ करके एक पंखा चला के ठीक है वो सो जाते हैं। पहले किस तरह था? पहले तो 2-2 3-3 पंखे चलाते थे, तो बिल भी कम आता था। इसलिए खान साहब के दौर में कितने पंखे चलते थे? खान साहब के दौर में 4 पंखे चलते थे। अब कितने पंखे? अब पंखा एक चलता है, बच्चे भी तंग होते हैं। बच्चे भी एक कमरे में तंग होते हैं इस गर्मी के मौसम में। अच्छा, इसके अलावा क्या क्या आपकी रूटीन में फ़र्क आया है? रूटीन में महंगाई, घी का, पेट्रोल का, हर चीज़ का, खाने में बहुत चीज़ें महंगी हुई हैं, बहुत चीज़ें की तंगी है। ना कहीं सफ़र कर सकते हैं, ना कहीं खा सकते हैं, ना कहीं बैठ सकते हैं। सर, कहा जाता है कि हम जितने मर्जी यूनिटों में कमी करें, कभी टैक्स लग के आ जाता है। हम जितनी मर्जी कोशिश बचत कर रहे हैं, लेकिन बिल ज़्यादा ही आ रहा है, कम नहीं आ रहा। कम नहीं आ सकता, कभी ना कोई और कोई चीज़ का हवाला दे देते हैं, कभी किसी और चीज़ का हवाला दे देते थे। यूनिट उतने साढ़ते निकाले, पिछले माह में 70 यूनिट 3500 रुपये आया है, यार की 70 यूनिट 8,500 रुपये आ गया है। कोई नया टैक्स लगा के भेज रहे हैं, समझ से बाहर होगी ये बातें मेरी। ये तो कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है ना अपनी हर एक। किस तरह के कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं? कंप्रोमाइज़ क्या करेंगे? अब यही करेंगे कि ना हम अपनी मोटरें वगैरह कम कर देंगे, यूज़ ही कम कर देंगे, सब कुछ। और क्या कर सकते हैं? अपनी लाइट ऑफ कर देंगे टाइम से पहले, जो भी है। अच्छा, यानी कि पहले आप इजाफी इस्तेमाल करते, लाइट चली तो चली हुई है जी, वो जो इजाफी करते थे वो अब बंद कर देते टाइम से। सर, ये भी गलत नहीं है कि हमारी इजाफी लाइट क्यों चली हुई है? इसको बंद करो, मुल्क में आगे बिजली नहीं थी। नहीं, ये क्यों काम है? लाइक आप कह रहे हैं ना, इजाफी बिजली बंद कर देते हैं। नहीं, हम अपने घर की करते हैं, हम कौन सी बाहर की करते हैं कम। तो इसके अलावा रोज़मर्रा की ज़िंदगी में और क्या क्या फ़र्क पड़ा आपके? रोज़मर्रा की ज़िंदगी में दिन ब दिन महंगाई बढ़ रही है, और क्या है। हुकूमत के लिए कोई मैसेज? हुकूमत के लिए मैसेज ये है कि महंगाई को कम करें। बच्चे तो कोई भी नहीं कर रहे, हर घर में एसी लगा है, सभी चला रहे हैं, बिजली तो आएगी। आपके घर में भी? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह लगा है। तो ये कमी लेके आ रहे हैं चीज़ों में? कोई कमी नहीं है तो महंगाई है बहुत ज़्यादा। रूटीन वैसी चल रही है, अगर बिजली के बिलों में इजाफा हो रहा है तो रूटीन वही है चीज़ों की। जो तनख्वाहदार है उनको तो मसला होगा, जो कारोबार जिनको कोई मसला नहीं है। कोई भी कारोबार है, छोटा है या बड़ा है, उसे कोई मसला नहीं है। यूनिट तो बिल्कुल कम नहीं हो रहे, क्योंकि वोल्टेज का बहुत ज़्यादा मसला है। तकरीबन 220-230 वोल्टेज रेगुलर ही होते हैं, लेकिन
अब जो है ना तकरीबन 160-170 वोल्टेज का मसला है। मतलब कि वोल्टेज जब कम होंगे तो बेसिकली जो है ना, जब वोल्टेज कम होंगे तो उसके एम्पेयर बढ़ जाएंगे, जब एम्पेयर बढ़ जाएंगे तो ऑटोमेटिकली उसका बिल जो है ना वो ज़्यादा आएगा। घर में किस तरह कंट्रोल कर रहे हैं, क्या क्या चीज़ें, मतलब जहाँ 4 पंखे चलते हैं उनको 2 कर दिया, एसी सारा दिन चलता था उसको, इस मतलब कि किस तरह? पहली बात तो ये है कि लाइट जो है वो बिल्कुल आती नहीं है, ठीक है। और दूसरी बात, जब आती है तो बिल्कुल वोल्ट कम आते हैं और हम बिल्कुल नॉर्मली इस्तेमाल करें। जहाँ 3 पंखे चल रहे थे वहाँ पर बिल्कुल एक ही हम चला रहे हैं। क्या लगता है ये 3 पंखे दोबारा वापस बहाल होंगे या एक से भी जाएंगे? अल्लाह पाक ये जितने भी हुक्मरान हैं उनको जो है ना अल्लाह पाक हिदायत दे के गरीब आदमी का कम से कम वो ख्याल रखें, ठीक है। गरीब आदमी को वो रोटी से भी इतना तंग हो गया कि जो है ना वो रोटी भी पूरी नहीं कर पा रहा। सर आखिर में कोई पैगाम बिजली की कीमतों में कमी लाने के लिए? खुदारा आपको लगता है हम वापस उस बैकवर्ड में आ जाएंगे, दिए चला के रखना, रात को लैंप चलाना? बिल्कुल ऑलरेडी हम उस पे आ गए हैं, बिल्कुल ठीक है। वो पिछला ज़माना जो है ना उस पे आ गए हैं बिल्कुल। मतलब कि जो है ना बिल्कुल कोई समझ में नहीं आपको नहीं लगता कि अगर हम लैंप पे आ जाएंगे, दियों पे आ जाए तो इन्होंने दूसरी वो दिए की चीज़ें जो होती हैं वो भी महंगी कर देनी है? बिल्कुल, वो तो ऑलरेडी होगा। तो ये पहले हम खरीद के रख लें। इसको तो फिर सोचना पड़ेगा कि क्या। अच्छा, कहते हैं जैसे पेट्रोल की कीमत में इजाफा होता है तो हम लोग उस सारी चीज़ें काट कूट के हम उस पे आ सकते हैं, हम रेडी पे आ सकते हैं, हम घोड़े वगैरह ले के वो इस्तेमाल करने शुरू कर दे। तो उन दिनों घोड़ों और गधों के भी प्राइस में इजाफा हो गया था। बिल्कुल, वो तो ऑलरेडी होगा। जैसे ही ये अभी सैलाब ज़दगान के बारे में आपको थोड़ा सा आगाह करता चलूँ कि ये जो है कैंप होता है उसको जो है ना पहले तकरीबन 3,000-4,000 का मिलता था। अभी जैसे ही ये सैलाब आया, ये पाकिस्तान में पता नहीं कैसे लोग हैं समझ से बाला तर हैं कि मुनाफाखोर हैं कि जो 4,000 का 3,000 का मिलता था, ठीक है, वो अभी 10,000 का 12,000 का मिलता है। रमज़ान में भी इसी तरह जो है ना फल फ्रूट जो है वो महंगे हो जाते हैं। पाकिस्तान पता नहीं कि पाकिस्तानी अवाम क्या चाहती है और क्या करना चाह रही है। अच्छा, आप इसमें इस टाइम आप अवाम को भी दोष कर रहे हैं कि अवाम भी ऐसे कर रही है? अवाम को चाहिए कि मेहरबानी करे कि उनके जैसे अवाम वैसे हुक्मरान इस चीज़ से एग्री करेंगे। ख़ास तौर पर अवाम को चाहिए कि अपने वोट का जो है ना सही इस्तेमाल करें और सही जो हक। आपने अपने वोट का सही इस्तेमाल किया था? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने वोट का बिल्कुल सही इस्तेमाल किया। किसको वोट दिया था? मैंने PTI को वोट दिया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहम्मद साइम भट्ट। मोहम्मद साहब, ये बताओ बिजली की कीमतों में जैसे इजाफा हो रहा है, घर वाले भी परेशान होते होंगे कि बिजली की कीमतों में इजाफा, तो घर वाले कहते हैं कि पंखा एक्स्ट्रा बंद करो, या पंखे जहाँ 2 चल रहे हैं 1 चलाओ, या एसी 1 घंटा चला 1 घंटा ऑन करो 1 घंटा ऑफ करो, कुछ ऐसा सीन है? वो तो कहते हैं छत पर सो बस, पक्के के बगैर ही। जो इस टाइम बिजली के हालात आपको पता है, बिल के हालात चल रहे हैं। पहले एसी में सोते थे? पहले AC में सोते थे, बिल्कुल AC में सोने वाले 3-3 AC चलते थे पहले तो। अब तो ये कब की बात है? ये इतना टाइम तो नहीं हुआ इसको, तो काफ़ी टाइम तो नहीं खान के दौर की बात कर रहे हैं। तब की बात कर रहा हूँ, लेकिन अब तो आप ना ही पूछें, छत पे सोते हैं मुक्का लगा के। बाकी नाज़रीन, जैसे ये बहुत बड़ा फ़र्क आया है कि ये लोग कह रहे हैं कि हमारे घर पहले 3-3 एसी चलते थे, अब ये हालात है कि हम छत पे पंखा लगा के सोते हैं। पंखा लगा के सोना पड़ रहा है। अब तो एसी कब चलाते हो? चलाती नहीं, AC बंद पड़े हैं। तो ये कौन कहता है? फादर कहते हैं कि नहीं चलाना एसी, या मदर भी कहती है कि नहीं चलाना? फादर ही कहते हैं, क्योंकि फादर जाहिर सी बात है, फादर ने बिल पे करना तो वही कहते हैं। वही कहते हैं। तो और कौन कौन सी आपके रूटीन में इस तरह की चीज़ें आई हैं? इस तरह की जैसे कि आप लगा लें, पहले तो AC, उसके बाद फिर पंखे वगैरह चलते थे काफ़ी, लाइट्स वगैरह ये चीज़ें अब काफ़ी कम हो के 1-2 पंखा चल के बस जहाँ पे सबने बैठना। पहले होता था घर में डीप फ्रीज़र भी होता था, फ्रिज भी होती थी, अब डीप फ्रीज़र बंद करिए, फ्रिज चल रही है। जी बिल्कुल ऐसी है, एक ही फ्रिज चल रही है जी बिल्कुल। नहीं नाज़रीन, यहाँ पे मुझे लोगों की जो राय थी वो आपने सुनी। ज़्यादातर लोगों का कहना है कि हमारी रूटीन में बहुत ज़्यादा फ़र्क आया है। जहाँ पे 3 एसी चलते थे वहाँ पे हम छत पे पंखा लगा के सोते हैं, यानी कि अवाम बहुत ज़्यादा परेशान है, उनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा चेंजिंग आई है। और बहुत से लोगों का कहना है कि हम लोग बिजली के यूनिट्स पे कमी तो लाते हैं लेकिन बिल हर दफ़ा ज़्यादा ही आता है। इसी के साथ अपनी होस्ट सहर अमीन को दे इजाज़त, फिर हाजिर होंगी किसी नए मौजू के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।